नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। आज खान पान, बदलते परिवेश, बदलते व्यवहारिक वातावरण के कारण हमारी सारी जो प्रकृति है वह क्षमता में बहुत बड़ा बदलाव आया है। शरीर की रक्षा करने वाली इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है उसका स्तर में भी बदलाव हो गया है। आज रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत रखने, रोगों से बचाने तथा आक्रमणकारी संक्रामक जानलेवा विषाणुओं, वायरसों से रक्षा करने के लिए सहायक पदार्थों की आवश्यकता बढ़ी है। यही नहीं, एंटीबायोटिक्स का भी अंधाधुंध प्रयोग बढ़ गया है। सच तो यह है कि धरा उद्गम के समय प्रकृति के सौजन्य से हमें हजारों नेचुरल एंटीबायोटिक्स औषधियां मिली हैं जो जीवन रक्षा तथा रोगकारी जीवाणुओं को नाश करने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। यही नहीं, प्रकृति ये एंटीबायोटिक्स जड़ी बूटियां पूर्ण रूप से हानि रहित भी होती हैं, जिन्हें नेचुरल एंटीबायोटिक्स के रूप में सारी दुनिया ने स्वीकार किया है। यह अद्भुत गुणों की खान मानव कल्याणकारी, रोग नाशनी, जीवनदायिनी जड़ी बूटियां प्रकृति की मुफ्त दी गई सौगात हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं उन नायाब प्रकृति की नेचुरल एंटीबायोटिक्स औषधियों, जड़ी बूटियों के बारे में। वैसे तो प्रकृति की अनेक बूटियां हैं, पर यहां हम कुछ मुख्य बूटियों के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, आंवला विटामिन सी का खजाना है जो श्रेष्ठ एंटीबायोटिक्स माना गया है। शोधों से भी यह स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी प्रकार से आंवले की विटामिन की जो सांद्रता है वो कम या नष्ट नहीं होती। जलाने से, न रगड़ने से, न भूनने से और न ही पीसने से उसकी कोई गुणों में कमी नहीं आती है। भले ही इसे जलाकर राख बना दो, पर इसमें पाया जाने वाला जो विटामिन है वो कम असरकारी नहीं होता। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि आंवले के समान गुणकारी व पोषक तत्वों से भरपूर दूसरा पदार्थ नहीं है। आंवला एड्स, पोलियो, डायरिया, टेटनेस आदि रोग प्रतिरोधक शक्ति की कमी के कारण होने वाले जो रोग हैं उनको नेस्तनाबूद करने में परीक्षणों, शोधों में भी खरा साबित हुआ है। दोस्तों, दूसरी जो एंटीबायोटिक, जो प्रकृति की एंटीबायोटिक औषधि है वह है तुलसी। तुलसी का पौधा सारे संसार में अपने अद्भुत गुणों के कारण ही विख्यात है। इस पौधे को यूं ही नहीं, ऋषि मुनियों ने रक्षक, पालक माता कहकर पुकारा है। यह अद्भुत कल्याणकारी, रोग नाशनी व दैवीय क्षमता के कारण ही घर घर जो आंगन की शोभा बना हुआ है। तुलसी के पौधे में 80% एंटीबायोटिक्स गुण विद्यमान होते हैं। दोस्तों, दूसरा हमारा जो एंटीबायोटिक पौधा है वह है अंगूर। अंगूर न केवल एक फल है बल्कि एक श्रेष्ठ गुणकारी प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स भी है। अंगूर, किशमिश, मुनक्का सैकड़ों रोगों की औषधियों को बनाने में मुख्य रूप से मिलाया जाता है। स्वादिष्ट, मधुर तो है ही, साथ ही यह एंटी बैक्टीरियल व एंटी फंगल गुणों से युक्त भी है। दोस्तों, लहसुन हमारी रसोई में प्रमुखता से विराजमान रहता है। यह शरीर के स्रोत खोलने, वात का शमन करने, शूल पीड़ा का नाश करने की प्रचलित औषधि है। यह एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक गुणों से लबालब भरा हुआ है। यही नहीं, संपूर्ण शारीरिक तंत्र को शक्ति देने का काम करता है। लहसुन को आधुनिक शोधों में भी रेजिस्टेंस बैक्टीरिया नाशक पाया गया है। इसी तरह दोस्तों, हल्दी, शहद, लौंग, अजवाइन आदि कितनी ही जड़ी बूटियां प्रकृति की रोग प्रतिरोधक शक्ति युक्त यानी कि नेचुरल एंटीबायोटिक्स की भांति जो काम करने वाली है और इनको एंटीबायोटिक्स की श्रेणी में रखा गया है।
और विशेषता यह है कि पूर्णतः हानि रहित हैं। इस प्रकार दोस्तों इनका प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। पेट को साफ रखें, अपने पाचन संस्थान की क्षमता का भी विश्लेषण करते रहें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें।